डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन चल रहा था। आज टेस्ट योरसेल्फ करेंगे। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए व्हेन, ए का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ बोला नहीं डायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन, तो पहले देखना पड़ेगा ये कौन सी वेरिएशन है। तो दोनों को डिवाइडेड करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो इक्वल होता है, मतलब 2/6 जो होगा सबका एक ही आएगा, मतलब a/18 और 9/20 ये डायरेक्ट वेरिएशन का है। और इन्वर्स वेरिएशन का दोनों का कांस्टेंट होता है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये इक्वल होता है। तो पहले देखना पड़ेगा कौन सी वाला वेरिएशन है। तो ये दोनों को डिवाइडेड करने से क्या आ रहा है 1/3, ये दोनों को डिवाइडेड करने से आ रहा है 1/3, मतलब दोनों का रेशियो एक इक्वल है। और यहाँ पर अगर करते हैं तो ये आएगा 12 और ये आएगा 12 से ज़्यादा, तो ये इन्वर्स वेरिएशन नहीं है, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में ये फॉलो करेगा। तो ये फॉलो करने से तो ये 2/3 से 2/6 हो गया, ये a/18 हो गया। तो फाइनली a इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 6 3, तो 6 आ जाएगा, 6 3 6 18 6, तो a का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का ये था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले देखना पड़ेगा कौन सी वाला, ये अगर दिया नहीं है तो, अगर दे देता तो अलग बात है, अगर दिया नहीं है तो पहले देखना पड़ेगा कौन सी वाला इसका माने डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पर भी बी का वैल्यू पूछा है, तो एक बार पहले देख लेते हैं ये कौन सी वाला। तो ये जो आएगा तो ये भी सेम आना चाहिए तभी होगा। तो 12/3, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं इन्वर्स वेरिएशन है क्या। तो ये देख रहे हैं ये दोनों का वैल्यू और ये दोनों का वैल्यू दोनों का ही 36 करके आ रहा है, 3 12 36, हाँ दोनों का ही 30, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो इन्वर्स वेरिएशन का दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई, तब बी निकल जाएगा। तो b इंटू 9 हो गया इक्वल टू 12 इंटू 3। तो फाइनली b इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 3 और इधर 9, 3 हो गया, 3 4 12, तो b इक्वल टू 4 आ जाएगा। b का वैल्यू 4 आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, b का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर बोल रहा है 15 नोटबुक्स कैन बी बॉट फॉर इतना, द नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी बॉट फॉर इतना। अच्छा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 15 माने ये 240 में 15 नोटबुक मिला है, तो 160 में कितना मिलेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब इसमें जितना मिलेगा कम, माने ये 240 में 15 मिल रहा है, तो 160 240 से कम है तो इसमें कम मिलेगा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है 15 इधर हो गया और नीचे में इधर लिख दीजिए 15 और इधर 240 और यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 160 आएगा। तो ये था आपका नोटबुक का वैल्यू, माने नोटबुक लिख दीजिए, नोटबुक इधर और ये कॉस्ट ये। तो फाइनली क्या आ जाएगा, दोनों का रेशियो इक्वल आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो 15/240 इक्वल टू x/160। ठीक है, ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल रहा है 15 इंटू 160/240, एक जीरो कट गया, 8 से कटता है, 8 हो गया 2, 3 8 24, 3 से 3 5, तो 10 ठो आपका नोटबुक मिल जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 का बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। बोला है 6 men कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 15 days, द नंबर ऑफ men रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का है क्योंकि 6 men 15 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है। तो अभी पूछ रहा है 10 दिन में कितना होगा, तो ये हो गया मेन और ये डेज हो गया, तो ये डेज हो गया 10 दिन। तो
तो 6 आदमी 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो अभी 10 दिन में खत्म करना है, तो ये ज़्यादा लगेगा, माने ये ज़्यादा क्वांटिटी लगेगा, तो ये इन्वर्स वेरिएशन हो गया। ठीक है, जब एक चीज़ कमता है तो दूसरा चीज़ बढ़ता है, तब ये डायरेक्ट वेरिएशन होता नहीं, ये इन्वर्स वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर रेशियो आपका कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो कांस्टेंट मिलेगा वो इक्वल होगा, तो x इंटू 10 हो गया, इधर 10 हो गया, तो फाइनली x इक्वल टू आ गया 6 इंटू 15/10। 5 से करते हैं 3 15 और ये 2, ये 3, मतलब 9 हो गया। तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा, मतलब 9 आपका मेन लगेगा, मतलब 9 आदमी लगेगा जो 10 दिन में ख़त्म करेगा। 6 आदमी 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 10 दिन में ख़त्म करने के लिए 9 आदमी चाहिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आ गया। अच्छा चलो 5 में, इफ x इज इन्वर्स वेरिएशन विथ y and x equal to 4 when y equal to 6, the value of x when y, ये इन्वर्स वेरिएशन डायरेक्ट बोल दिया, तो इन्वर्स वेरिएशन में x और y दे दिया, तो x बोल दिया जब x 4 है तब y इक्वल टू 6 है। यहाँ पर x पूछा है क्या होगा when y इक्वल टू 12, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है, तो इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू एक्स इंटू 12 आ जाएगा, तो फाइनली x इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 6/12, 2 हो गया, यहाँ तक 2 हो गया, तो x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 2 में बोल रहा है इफ x वेराइज डायरेक्टली एज y एंड x इक्वल टू 115, देन y इक्वल टू 15, फाइंड द। अच्छा यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर, तो 1 नंबर में बोल रहा है ये डायरेक्ट वेरिएशन बोल दिया, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो डायरेक्टली वेरिएशन के आपका रेशियो इक्वल होता है, तो x और इधर y, x इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू आ जाएगा 50, और जो पहले वाला है इसमें बोल रहा है x कितना होगा जब y का वैल्यू ये दे दिया, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन मतलब रेशियो इक्वल होगा, माने x/y इक्वल टू होगा, तो यहाँ से करते हैं ये दोनों का रेशियो इक्वल टू ये दोनों का रेशियो, तो x इक्वल टू आ गया 150 इंटू 12.5/50, तो ये पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाने से क्या आ जाएगा, एक पॉइंट हटाने से ये 0 नीचे आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 3 हो गया, ये 10 5 से करने से 2 आ गया, 5 से करने से इधर आ गया 2 और 25, तो फाइनली 75/2, तो ये आपका आ जाएगा 37.5। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं 37.5। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा चलो इसमें देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन ही है, यहाँ पर y पूछा है, तो ये वाला चीज़ सेम ही आएगा, x और y इधर है, x में पहले वाला कंडीशन में ये दे दिया, और यहाँ पर x का 75 दे दिया, y पूछा है क्या होगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन तो रेशियो एक ही होगा, तो ये वाला आ गया इक्वल टू 75/y। ठीक है, तो फाइनली y इक्वल टू आ गया कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 75 इंटू 50/150, तो ये काटने से 3 हो गया, ये 25 हो गया, तो y का वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है, y इक्वल टू 25। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, ये 25 दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नंबर 3 में बोल रहा है इफ x वेराइज इन्वर्सली एज y इक्वल टू, और ये दे दिया, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ बोला, पहले डायरेक्ट वेरिएशन बोला था, यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन बोल रहा है, तो पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, y 30 दे दिया, x और y दे दिया, तो y 300 दे दिया, ये 60 दे दिया, तो यहाँ पर x पूछा है, तो x पूछा है, y यहाँ पर है 90, तो ये इन्वर्स वेरिएशन, इसमें दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, तो 300 इंटू 60 इक्वल टू 90x, तो फाइनली x इक्वल टू आ गया 300 इंटू 60/90,
एक जीरो कट गया, 3 से कटता है 2 हो गया, 3 3 हो गया, ये 10 हो गया, 100 हो गया। तो फाइनली 200 आ जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 200 हो गया। ठीक है। अच्छा दूसरा में बोल रहा है क्या, ये तो सेम ही चीज़ आएगा, वाई और एक्स, वाई 300 एक्स 60 और यहाँ पर y निकालना है, ये निकालना है और ये 300 दे दिया। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट इक्वल होगा, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू y इंटू 300। तो y इक्वल टू आ जाएगा 300 इंटू 60 बाई 300, दोनों कट गया तो 60 आ गया, y का वैल्यू 60 हो गया। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 में बोल रहा है टोटल लेंथ ऑफ इतना आयरन बार इज इतना, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ इतना सिमिलर बार। तो यहाँ पर जब टोटल लेंथ बोल रहा है तो लेंथ 153 और अच्छा ये वाला लेंथ ऑफ द इतना बार, तो लेंथ ये नहीं है आपका, ये क्वांटिटी है। ठीक है। तो आयरन बार का क्वांटिटी, आयरन बार का क्वांटिटी है ये, और लेंथ कितना है, लेंथ इक्वल टू हो गया ये वाला, और यहाँ पर लेंथ इतना बार का लेंथ कितना होगा पूछा है, तो एक्स हो गया। तो यहाँ पर पहले डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन वो देखना पड़ेगा। तो ये इतना क्वांटिटी का इतना पीस का अगर लेंथ इतना होता है तो इतना पीस का लेंथ कितना होगा, ये इतना पीस है, यहाँ पर इतना पीस है, तो ज़्यादा पीस का ज़्यादा लेंथ होगा, कम पीस का कम लेंथ होगा। तो ये इन्वर्स डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन का रेशियो इक्वल होता है, तो 135 बाई 168 इक्वल टू 135 बाई एक्स। तो फाइनली एक्स इक्वल टू आ गया कितना, 135 इंटू 680 बाई 153। तो यहाँ से 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, तो 3 से करने से 3 5 हो गया 51, और ये 3 से कटने से 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 से कटते हैं 3 1 गया, 3 15, 3 15 45, 3 से करने से 1 बड़ा, 3 7 21, तो 7 से करने से 7 4 7 28, 4 आ गया और इधर 0। तो फाइनली 15 4 5 60, तो ये इतना मीटर आ जाएगा, यूनिट था इतना मीटर, तो इतना मीटर आ जाएगा। तो 153 का लेंथ 680 था, अभी ये कम है 135 153 से 135 कम है, तो कम के लिए कम आया 600 आया। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 5 में देखते हैं। बोल रहा है 12 मेन कैन रिपेयर ए रोड इन इतना डेज, हाउ लॉन्ग विल 30 मेन विल टेक टू डू सो। अच्छा कोई रोड है तो इसको 12 मेन अगर करता है, मेन इक्वल टू दे दिया 12, और रिपेयर हो रहा है कितना डेज में, डेज दे दिया 25 डेज में। अभी 30 मेन आ गया तो कितना दिन में ख़त्म होगा, तो 25 आदमी अगर करता है कोई चीज़, सॉरी 25 डेज में करता है तो 25 12 ठो मेन लगता है, तो 30 डेज करेगा तो कम लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 25 दिन में कर रहा है तो 12 मेन ख़त्म कर रहा है, कोई चीज़ ख़त्म कर रहा है 25 दिन में 12 मेन, तो 30 दिन दे दिया, तो ज़्यादा दिन दे दिया तो कम आदमी लगेगा, माने ये इन्वर्स वेरिएशन है। जब भी कोई इस टाइप का साम होगा, मतलब कोई फिक्स चीज़ को मेन और डेज में कन्वर्ट होगा, मतलब इतना मेन इतना डेज में कर रहा है कोई फिक्स चीज़, तो यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन ही रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्वर्स वेरिएशन, तो इसका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 25 इक्वल टू एक्स इंटू 30। जब भी कोई भी मेन माने ऐसा कुछ साम दिया होगा जो इतना आदमी इतना दिन में कोई चीज़ कंप्लीट कर रहा है, तो इतना आदमी कितना दिन में करेगा,
तो इस टाइप का जब मैथ होगा ये सभी इन्वर्स वेरिएशन में अंडर पड़ेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 इंटू 25/30, 25 से 5 से करते हैं, 5 हो गया, ये 6 हो गया, 2 हो गया, तो 10 दिन में ख़त्म होगा। 10 दिन कितना था, 10 में, तो 30 दिन अगर ख़त्म करना है तो 10 आदमी लगेगा, ठीक है। तो इतना मेन लगेगा। 10 ये कितना का, 5 का दिन बोला था क्या, इतना मेन विल टेक। अच्छा अच्छा, यहाँ पर उल्टा हो गया था, तो ये पहले ये 30 होगा और ये x होगा, तो ये दोनों करने से एक ही चीज़ आएगा, तो प्रोडक्ट तो एक ही आएगा, माने ये पहले चला जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, एक ही चीज़ आएगा। तो ये इतना मेन आएगा, इतना मेन, माने मेन कितना रिक्वायरमेंट था ये पूछा, तो इतना मेन ये नहीं रहेगा, ठीक है। उल्टा कर दिया था, लेकिन उल्टा करने से भी जेहेतु इसका प्रोडक्ट इक्वल है, तो प्रोडक्ट तो माने ये 100 ये 30 हो, या ये 30 हो ये 100, एक ही आएगा, तो ये 10 मेन आ जाएगा, ठीक है। नंबर 6 में बोल रहा है, एक मिनट, नंबर 6 में बोल रहा है द प्राइस ऑफ ऑरेंज इज ₹90 पर डजन। मनोज कैन बाई 12 डजन ऑरेंज विथ द मनी ही हैज़। इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज इज इंक्रीज बाई 30, हाउ मेनी ऑरेंज कैन मनोज बाई। अच्छा, पहले जब मनोज खरीद रहा था तो यहाँ पर 90 पर डजन मिल रहा था, तो रुपीज़ कितना है, 90 पर डजन में मिल रहा था, तो यहाँ पर 12 डजन खरीद रहा था, ठीक है। इतना डजन यहाँ पर डजन लिख देते हैं, या क्वांटिटी लिखिएगा, तो ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट 90 पर डजन में इतना मिल रहा था। अभी बोल रहा है 30 बढ़ गया, तो ये 30 बढ़ गया, 90 प्लस 30 हो गया इक्वल टू 120 हो गया। अभी कितना मिलेगा, तो सेम ही आपका इसके पास सेम, माने ये जो रुपीस था ये फिक्स था, मतलब पहले 90 जब रेट था तो वो 12 डजन खरीद रहा था। अभी सेम इसके पास सेम क्वांटिटी का ही रुपीज़ है, मतलब रुपीज़ फिक्स है, तो अभी 112 हो गया, तो ये कम मिलेगा, तो कम मतलब इन्वर्स हो जाएगा। ये जब माने आपका ये रेट जब बढ़ रहा है तो ये कमेगा, ठीक है, तो इन्वर्स हो गया। इन्वर्स होने से ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, तो ये 12 आ गया इक्वल टू 120 इंटू एक्स आ गया, तो एक्स इक्वल टू आ गया कितना, 90 इंटू 12/120। एक जीरो कट गया, 12 से कटने से 9 डजन मिल जाएगा, अभी 9 डजन मिलेगा, ठीक है। ये जो अभी बोल रहा है कितना मिलेगा, हाउ मेनी ऑरेंज मिलेगा, तो 9 डजन ऑरेंज मिलेगा, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ 9 डजन है, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 7 में देखते हैं। A and B can do a piece of work in 8 days, B and C in 12 days, and A and C in 16 days. In what time can they do it all work together? अच्छा, यहाँ पर दो दो करके दे दिया, मतलब A प्लस B जब कर रहा है तो ये 8 दिन में पूरा काम कर रहा है, टोटल काम मतलब 1 वर्क। तो A प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में 1/8 पार्ट कर रहा है। तो सेम चीज बी सी कितना में कर रहा है, B प्लस सी दोनों एक दिन में, एक दिन में जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, 1/12 में 12 पार्ट करेगा एक दिन में। सेम चीज ए और सी जो है एक दिन में कितना करेगा, 16, तो 1/16 आ जाएगा। तो दोनों सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2A आ जाएगा, 2A प्लस 2B आ जाएगा, माने ये ऐड कर रहे हैं, तो 2B प्लस 2C आ जाएगा। तो एक दिन में कितना कर रहा है, इसको भी ऐड कर देते हैं, 1/8 1/12 1/16। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 12 24 48 आएगा। तो 8 से करने से 8 3 8 50 5 8 6 7 40, 12 3 8 40,
16 3 सलंग 48, तो फाइनली ये आ गया कितना, 13/48। अच्छा, यहाँ पर दो अगर कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, तो एक दिन में ये कर रहा है, ठीक है। तो ये दो नीचे आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहा है, एक डेज में, ये दो नीचे आ गया, तो फाइनली ये इधर दो आ गया, तो आ गया 3/8 × 2 = 16, 96। इतना पार्ट काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना में करेगा, टोटल वर्क डू, तीन जोन मिला के जो 3 ABC 3 अगर टोटल काम करेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इतना डेज में। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कर देते हैं, 13 3 74 52 55 65 66 91, तो 5/13 इतना डेज आ जाएगा, 7 5/13, 7 5/13, ठीक है। तो 3 आदमी एक संग करेगा तो इतना दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इतना, बी सी डू द सेम वर्क इतना, एंड ए बी सी टुगेदर फिनिश इतना, इन हाउ मेनी डेज विल ए सी। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग दे दिया, तो कर लेते हैं, अलग अलग ही कर लेते हैं सब इसको। यहाँ पर पहले बोल रहा है दोनों ए और बी एक संग जब कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, तो ये भी सेम चीज हो गया, ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/24 आपका पार्ट। और बी सी जो है, बी सी कितना कर रहा है, बी सी एक दिन में कर रहा है 1/36, एंड ए बी सी टुगेदर फिनिश 18 दिन में। तो ये दोनों अलग दे दिया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नीचे कर देते हैं तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि ये पहले हम लोगों को ये सब अलग से निकलना पड़ेगा, ये भी नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है तीन जन एक संग जब कर रहा है, ए बी सी तीन टुगेदर कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी जब कर रहा है तो ये कर रहा है 18 दिन में। तो एक दिन में ये सब एक दिन में कर रहा है कितना, 1/18 पार्ट। और यहाँ पर ये दोनों का दे दिया, तो यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करते हैं, तो a प्लस 2b हो गया प्लस c हो गया, यहाँ पर 2b है तो 2b आ गया, इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 36 मतलब 72 आ जाएगा, ये 3 और 2 मतलब 5/72 आ गया, 27 इतना पार्ट कर रहा है। और यहाँ पर अगर तीन जोन एक संग कर रहा है तो 1/ इतना पार्ट कर रहा है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, ये वाला 1 कर देते हैं, ये वाला 2 कर देते हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से बी पार्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बी 2 है, यहाँ पर बी 1 है, तो यहाँ से माइनस होने से कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू कितना पार्ट कर रहा था, 5/72 72। और इधर ये वाला जितना है a प्लस बी माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 1/18, दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने से क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर b पड़ा रहेगा, और इधर हो जाएगा 5/72 माइनस 1/8, तो 72 एलसीएम हो गया, 5 हो गया, तो कितना आ रहा है 8, 8 9 72, ये माइनस में आ गया, तो ये 1/8 भी आ गया 5। यहाँ कुछ 72, ये 3 हो गया, इधर 2 72 5, ठीक है, तो 5/72 इधर 1/8। अच्छा, यहाँ पर 18 था, हम लोग 8 कर दिया,
18 है, ये 18 है, तो 18 हो जाएगा। तो 72 हो गया। ये कितना बार जाएगा? 72 तो इधर 5 आ गया, और 18 से 8 3 से 24 4 32, ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फाइनली 1/72 आ जाएगा। तो बी अगर ए का माने अकेला करेगा तो बी अकेला करने से ये 72 डेज में ख़त्म होगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर पूछा नहीं, यहाँ पर ए पूछा है, ए और सी पूछा है। तो यहाँ अगर टोटल ए प्लस बी प्लस सी दे दिया तो यहाँ से अगर बी को निकाल देंगे, ए पूछा है और इधर क्या पूछा है, ए और सी टुगेदर अगर करता है तो बी अकेला निकल गया। तो अभी यहाँ से ये दोनों जब कर रहा है तो यहाँ से बी निकाल देंगे तो ए आ जाएगा। ये जो है ए प्लस बी जो है ये 1/24 डेज में कर रहा है, 1/14 पार्ट कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो और यहाँ पर बी निकल के आया जो एक दिन में 1/72 कर रहा था। तो दोनों को माइनस करते हैं तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा, तो 1/24 माइनस 1/72 तो आ जाएगा कितना, 72 एलसीएम हो गया। ये 4 3 4 12 और 1 तो 2/72 36, तो 1/36 दिन। तो ए अगर अकेला करेगा तो 36 दिन में करेगा, माने ये तो इतना पार्ट एक दिन में कर रहा है तो 36 दिन में इतना लगेगा डेज, ए का 36 दिन आएगा। ठीक है, अच्छा अभी बी सी का, तो सी कहाँ से निकालेंगे, ये बी और सी का है, बी और सी कितना था, बी प्लस सी जो है यहाँ पर 136 था, यहाँ से बी निकल के आए, बी हम लोगों के पास ये 72 है, तो बी इक्वल टू हो गया 1/72। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो सी निकल के आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बी कट गया, सी निकल के आ जाएगा, तो ये माइनस है, तो 72 एलसीएम हो गया, तो 36 दुगुने 1, तो 1/72। तो फाइनली सी कितना दिन में करेगा, सी 72, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इतना डेज हो जाएगा। सी अकेला करने से 72 डेज लग रहा है, 72 डेज। अच्छा अभी बोल रहा है ए प्लस सी कितना दिन में एक्शन करेगा, तो ए कितना आया, ए आपका ये वाला आया, ए इतना और सी आया इतना, तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस सी पूछा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/36 प्लस 1/72, ये हो गया 72, इधर 2 इधर 1, तो फाइनली 3/72, 3 से करने से 2 4, तो 1/24 पार्ट कर रहा है एक दिन में, तो टोटल कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका, तो ये 24 डेज में हो जाएगा। ठीक है, 24 डेज में ख़त्म करेगा। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 9 में बोल रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इतना, बी एंड सी इतना, सी एंड ए इन इतना। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल टेक देम टू डू द वर्क टुगेदर, एक संग करने से कितना दिन में होगा, इन व्हाट टाइम कैन ईच फिनिश। अच्छा सब अलग अलग करेगा तब कितना दिन में होगा, तो ये थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। तो पहले ए प्लस बी बोला है, तो ए प्लस बी 1 डे में कितना करेगा 1/40, बी सी जो है वो एक दिन में कितना करेगा 1/30, और सी ए जो है ये एक दिन में कितना करेगा 1/24। तो फाइनली इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से सब 2 करके आएगा, 2A 2B 2C, और इधर आ जाएगा एक बार लिख देते हैं 40 + 30 + 124, तो आ जाएगा 120 एलसीएम, 4 से 3 4 12 4 और इधर 5 आ जाएगा। तो फाइनली आ रहा है कितना, इधर 7 9 10 11 12, तो 12/120, 1/10, तो 1/10 पार्ट कर रहा है एक दिन में। तो हम लोगों को पूछा है टोटल एक्शन करने से कितना आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, इतना दिन में
3 अगर काम करता है, 3 आदमी ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है। अच्छा, ए प्लस बी यहाँ से 2 तो कॉमन जाएगा, तो 2 कॉमन जाने से 1 मिनट, ये 2 कॉमन आया तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो फाइनली 120 आ जाएगा। तो ये 10 डेज नहीं 20 डेज में ख़त्म हो जाएगा। अगर सब एक संग करेगा तो 20 डेज लगेगा। ठीक है। अच्छा, अभी बोल रहा है एक एक करके कब फिनिश करेगा, तो एक एक करके कब फिनिश करेगा, तो पहले यहाँ पर देखिए ये बी प्लस सी का इतना है, अगर अलग करते हैं माने ए प्लस बी प्लस सी जो है ये एक दिन में कितना कर रहा है 1/20 पार्ट, इतना पार्ट कर रहा है एक दिन में। और यहाँ से एक एक करके सबको माइनस करेंगे, अलग अलग ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा। 1 मिनट रुकिए। तीन अलग अलग 3 आदमी को अलग अलग करना है, मतलब ए को अलग करना है, बी को करना है, सी को करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है ये एक दिन में कितना कर रहा है 1/20 पार्ट, 1/20 पार्ट। ये सब चीज में सब में आ जाएगा, तीनों में ही आ जाएगा। अभी देखिए यहां पर बोल रहा है ए प्लस बी कितना में 140 में कर रहा था, 1/40 में कर रहा है, तो ए प्लस बी यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी 1/40 में कर रहा था, एक दिन में इतना पार्ट कर रहा था। और यहाँ पर बी सी जो है बी सी यहाँ लिखते हैं बी प्लस सी कर रहा था 130 में। और ये जो है सी प्लस ए प्लस सी या सी प्लस ए 124 में कर रहा था। तो अभी तीनों को माइनस करते हैं, माइनस करने से क्या आएगा माइनस माइनस इधर माइनस, तो ए भी कट गया तो सी पड़ा रहा, इधर 1/20 माइनस 1/40, तो कितना आ रहा है एलसीएम 40 हो गया, 2 माइनस 1 मतलब 1/40। तो सी अगर करता है 1/40 में इतना पार्ट कर रहा है एक दिन में, तो टोटल कितना करेगा टोटल 40 डेज में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इतना दिन आ जाएगा सी का आ गया, देखते हैं सी का 40 डेज हो गया। अभी इसको करते हैं, इसको भी माइनस कर रहा है, तो माइनस 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 बी सी कट गया तो ए आ गया, तो यहाँ से आ रहा है 120 माइनस 130, तो कितना आ रहा है ये 60 हो गया एलसीएम, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/60। तो ए इक्वल टू ए 1/60 पार्ट 1/60 पार्ट कर रहा है एक दिन में, तो टोटल कितना करेगा टोटल 60 डेज में ख़त्म करेगा। ए अगर अकेला करेगा तो 60 डेज में ख़त्म होगा, ए इक्वल टू 60। ठीक है। अच्छा, सी अभी करते हैं, इसको भी माइनस माइनस माइनस, ये कट गया ये कट गया, तो बी अकेला आ गया, तो बी कितना हो रहा है 120 माइनस 124, तो यहाँ 120 आ गया, ये 12 से 6 आ जाएगा, इधर 5, तो 1/20 इतना पार्ट कर रहा है बी एक दिन में, तो टोटल कितना में करेगा 120 दिन में। तो अगर बी अकेला करेगा तो 120 दिन लगेगा। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 10 में बोल रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज, सी 15 डेज, ऑल बीइंग टुगेदर, बट ए लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज, बी लीव 3 डेज बिफोर द वर्क फिनिश, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। अच्छा, कितना दिन में काम खत्म होगा, तो ए कर रहा है कितना, ए कर रहा है 1/10 डेज में, माने 1/10 पार्ट कर रहा है एक दिन में। बी कर रहा है कितना 1/12 पार्ट, और सी कितना कर रहा है 1/15 पार्ट। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, बोल रहा है ऑल एक संग काम शुरू किया, बट ए लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज, मतलब ए जब कर रहा है ए 2 दिन में काम छोड़ के चला गया, 2 दिन बाद,
मतलब ए 2 दिन ही किया है, तो ए 2 दिन में कितना कर रहा है। अच्छा पहले एक बार लिख लेते हैं, लेट टोटल काम, टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क डन इन एक्स डेज, एक्स दिन में टोटल काम खत्म कर रहा है, ऐसा हम लोग पकड़ लिया। तो ए जो है वो 2 दिन ही काम कर रहा है, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा, ए 1 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में जितना करेगा 2 दिन में इंटू 2 आ जाएगा। फिर जो बी है वो 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, मतलब एक दिन में काम खत्म हो रहा है, टोटल काम खत्म हो रहा है एक दिन में, 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो बी जो है वो कितना दिन में कर रहा है, x-3, क्योंकि टोटल एक दिन काम टोटल हो रहा था, उसके 3 दिन पहले, माने टोटल काम जितना दिन में खत्म होगा उससे 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, मतलब x-3 डेज करेगा, तो बी करेगा x-3 डेज। तो बी का कितना पार्ट है, ये वाला, तो 12 इंटू x-3। और सी जो है वो पूरा माने जितना दिन तक खत्म नहीं हुआ उतना दिन किया, मतलब सी x डेज तक ही किया है, तो 15 इंटू एक्स। तो फाइनली ये काम कितना, ये इतना पार्ट काम हुआ है, इतना पार्ट मतलब ये टोटल एक पार्ट ही हुआ, मतलब ये काम खत्म हो गया, मतलब एक पार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा काम। तो टोटल काम एक होता है, तो यहाँ से 2/10 हो गया, इधर 12 x/12 आ गया, इधर 3/12 आ गया, माइनस 3/12 प्लस x/15, तो 1 हो गया। इधर दोनों को, ये दोनों को एक संग रखते हैं और उधर बाकी लेके जाते हैं, तो ये हो गया आपका 3 4 12 और इधर 5, तो फाइनली x/12 इधर आ गया प्लस x/15 और इधर हो गया 1 माइनस 1/5 माइनस ये प्लस हो गया 4, ठीक है। तो इधर एलसीएम हो गया कितना 60, तो 12 5 12 60 और इधर 4 12 और इधर हो गया एलसीएम 20 हो गया, तो ये 20 माइनस 5 4 आ गया और इधर प्लस 5 आ गया, तो फाइनली ये दोनों मिला के 21/20 आ गया और इधर आ गया 9/60, तो x = आ गया कितना 21 इंटू 60/20 और नीचे में 9 आ गया, तो 10 कट गया, 3 हो गया, 3 से कटने से 3 हो गया, 3 7 21, तो x = 7 डेज। तो फाइनली 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम, ठीक है, ये 7 डेज में ख़त्म होगा। टोटल कितना दिन में, हाउ लॉन्ग वर्क ना, तो 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 11 में देखते हैं। 11 में बोला है 2 पाइप PQ वुड फिल AMT सिस्टर्न इन 24 मिनट्स और 32 मिनट रेस्पेक्टिवली। अच्छा P24 में कंप्लीट कर रहा है, तो 1/24 में एक माने 1 मिनट में इतना पार्ट कर रहा है, 1 मिनट में पर मिनट, ठीक है। और Q जो है वो 32, मतलब 32 माने 1/32 पार्ट कर रहा है 1 मिनट में। अभी क्या बोल रहा है, बोथ पाइप बीइंग ओपन टुगेदर, एक संग ओपन कर दिया। फाइंड व्हेन द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न ऑफ, फर्स्ट पाइप मतलब ये वाला कब बंद करना है, ठीक है, सो दैट द एम्प्टी सिस्टम में बी जस्ट फिल इन 16 मिनट, 16 मिनट में टोटल जो एम्प्टी टैंक है वो भर्ती हो जाएगा। ये एम्प्टी जो टैंक है वो 16 मिनट में भर्ती होना चाहिए, और ये कितना टाइम में बंद करेगा, तो 16 मिनट हो गया। जब 16 मिनट तो मैंने मतलब ये बंद करना है, तो क्यू तो 16 मिनट ही काम कर रहा है, तो पहले 16 क्यू को लिख लेते हैं। तो क्यू कितना काम कर रहा है, तो इतना पार्ट कर रहा है 1 मिनट में, तो 16 मिनट में कितना करेगा 16 इंटू 1/32 पार्ट, तो ये करने से 1/2 पार्ट कर रहा है क्यू। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है, रिमेनिंग पार्ट टोटल है एक से हाफ काम हो गया, माने क्यू अकेला ही हाफ पार्ट कर दिया, तो 1 से माइनस करेंगे तो हाफ पार्ट पेंडिंग है, इतना पार्ट पेंडिंग है। ये दोनों मिला के कर रहा है, क्योंकि क्यू एक संग कर रहा था, एक ही कर रहा था एका, तो ये पार्ट जो है ये हाफ पार्ट ये करेगा, क्योंकि क्यू का हम लोग टोटल
जो 16 मिनट करना है, तो क्यू का हम लोग 16 मिनट का निकाल लिए कितना पार्ट क्यू किया है। तो बाकी पार्ट जो पड़ा रहेगा वो ये कितना टाइम में करेगा वो पूछ रहा है। तो पी अगर पी 1 मिनट में इतना पार्ट कर रहा है तो 1/24 पार्ट कर रहा है कितना में, 1 मिनट में। तो टोटल करेगा 24 मिनट में। और अभी हाफ पार्ट करना है तो हाफ पार्ट कितना में करेगा, 24/2 इक्वल टू 12 मिनट में। तो 12 मिनट पी काम करेगा और क्यू करेगा 16 मिनट। तो तब ये काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है बोथ, अच्छा, फाइंड व्हेन द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न ऑफ। तो 8 मिनट बाद 12 मिनट बाद ये फर्स्ट पाइप को बंद करना है। तो 12 मिनट बाद आफ्टर 12 मिनट बाद इसको बंद करना है पाइप को। तब टोटल मिला के 16 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। मैंने पाइप जो आपका क्या बोले, मैंने सिस्टम जो है वो 16 मिनट में भर्ती हो जाएगा। फिर से एक बार बोल देते हैं। बोल रहा है पी क्यू दोनों एक संग ओपन कर दिया, तो पी को कब बंद करना है, जब दोनों मिला के 16 मिनट में ख़त्म हो रहा है, माने ये भर्ती हो रहा है। तो 16 मिनट में पी बंद करना है तो क्यू तो 16 मिनट तक ही चलेगा। तो क्यू को पहले निकाल लिया, क्यू 16 मिनट में कितना भर्ती करेगा, तो क्यू का देख लिया है हाफ भर्ती कर दिया। तो क्यू हाफ भर्ती कर रहा है, बाकी कितना भर्ती करना बाकी है, हाफ पार्ट। तो हाफ पार्ट ही क्यू करेगा, पी करेगा। क्यू 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 तो हाफ पार्ट कर लिया, बाकी पी को हाफ करना है। तो पी को कितना टाइम लगेगा हाफ पार्ट भर्ती करने में वो निकाल लिया। तो मैं टोटल भर्ती करने में 12 मिनट लगता है, तो हाफ पार्ट करने में 24 मिनट लगता है। तो हाफ करने से ये 12 मिनट आ जाएगा। तो 12 मिनट बाद उसको मैंने ओपन करने के बाद 12 मिनट बाद इसको स्टॉप करना है, और फिर बाकी 4 मिनट में क्यू भर्ती करेगा तो टोटल भर्ती हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। दूसरा एक्सरसाइज जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।